नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वाइब्स ऑफ इंडिया और मेरा नाम युवराज। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो विषय हर छात्र के जीवन से जुड़ा हुआ है। वो विषय है फी में बढ़ोतरी। 28 जून को गुजरात मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सोसाइटी के अंडर आने वाले 13 मेडिकल कॉलेजेस ने फी में बढ़ोतरी करी, जिसके चलते फी में बढ़ोतरी कुछ इस प्रकार है। गवर्नमेंट कोटा में जो पहले 3.5 लाख हुआ करता था एक साल का, अब वो 5.5 लाख हो गया है। मैनेजमेंट कोटा 9 लाख से लेके 17 लाख हो गया है। और जो एनआरआई कोटा है वो है $22,000 से लेके $25,000। इस विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं आम आदमी पार्टी के लीडर और गुजरात स्टेट प्रेसिडेंट हॉस्पिटल केयर कमेटी के अध्यक्ष श्री विनोद परमार। तो विनोद परमार, आप ये चीज बताइए कि कैसे आप जैसे हॉस्पिटल केयर कमेटी के एक स्टेट प्रेसिडेंट है, आप इस फील्ड को अच्छी तरह जानते हैं, आप नजदीक से देखते हैं। आप एक तरीके से ये बताइए कि कैसे ये एक स्टूडेंट को इम्पैक्ट करता है, स्पेशली जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो ये जो फीस हाइक का जो मैटर है उसमें प्रॉब्लम सबके लिए है। सबके लिए मतलब जो फाइनेंशियली वीक फैमिली से जो भी बिलोंग्स करते हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। हाँ, वो होशियार है, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है और उसने स्कोरिंग मार्क्स भी लिए हैं मेडिकल कॉलेज में दाखला लेने के लिए, वो सक्षम है। लेकिन ड्यू टू ए फीस हाइक के चलते उसको आगे नहीं वो पढ़ सकता। इन शॉर्ट ए फी हाइक के चलते हुए किसी को भी फायदा नहीं है। तो आपको लगता है कि जो मेडिकल कॉलेजेस उनमें ये फी हाइक एक तरीके से जस्टिफाइड है या इसका कोई एक रीजन होता है? पहले तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि हम लोग जब हेल्थ मिनिस्टर जी मिस्टर माननीय श्री ऋषिकेश पटेल सर के वहाँ हम लोग आवेदन दे के आए, उसके दूसरे दिन ही उनका न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा निवेदन था कि हम लोग एफआरसी में ये फीस हाइक के मामले में नेक्स्ट ईयर जाएंगे। तो मेरा क्वेश्चन है कि एफआरसी को पूछे बगैर आपने फीस कैसे हायर कर दी? एफआरसी में जो भी बैठे हैं उनको इतना तो अंदाजा होगा ना कि अभी फी हाइक क्यों करनी है। अभी तक जो गवर्नमेंट कोटा में जो है, मैनेजमेंट कोटा में जो है, या जो प्राइवेट जो कॉलेजेस को जो परमिशन दिया है वो ऑलरेडी जो फी आती है उसमें रेगुलर है। तो मतलब ये नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल का जो ये लोगों ने स्टेप लिया है वो क्यों? और पहला क्वेश्चन ये है कि फी हाइक की है आपने तो एफआरसी में क्यों नहीं की? पहले जाना चाहिए ना। एफआरसी वाले आपको पहले परमिशन क्यों दी फी हाइक करने की? हमें गुजरात में ही है, गुजरात स्टेट में ही है फी हाइक है और कहीं पे भी नहीं है। तो ऐसा मतलब कहा जाता है कि सरकार की जैसे ऑपोजिशन पार्टी है, जैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गुजरात में, उन लोगों ने ये भी चीज एक दिखाई है कि 1994 या 1995 के बाद एक भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस नहीं बने। ऐसा क्यों? इस बारे में तो मैं इतना जानता हूँ और इतना कह सकता हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट को खाली न खाली पैसे बटोरने में इंटरेस्ट है। जैसे कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड का आप सबको मालूम है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के चलते उन लोगों ने बहुत सारी कंपनियों से चंदा मतलब वो डोनेशन के रूप में पैसा लिए हैं। वो तो बोलने वाले नहीं थे, लेकिन सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को ऑर्डर किया कि भाई ये तुम जाहिर करो। तो वो चलते उन्होंने इलेक्ट्रोल फंड जितना भी आया वो उन लोगों ने सबके सामने रखा, तब जाके पता चला। बाकी पब्लिक को तो कुछ मालूम ही नहीं, पब्लिक तो खाली बस यही देखती है। और गुजरात में पर्टिकुलर गुजरात में यही चलता है कि भाई कोई वहां पे ऊपर बैठा है वो हमारा गुजराती है, ये है वो पर्टिकुलर वही चलता है। लेकिन वो लोग कुछ नीति विषय क्या देखते ही नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेजेस या कुछ भी कोई एक भी यूनिवर्सिटी बनी हो तो आप दिखाओ। एक भी यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कई नई यूनिवर्सिटी बनी है, कई नई कॉलेज बनी है तो दिखाओ। हाँ, ओनली प्राइवेटाइजेशन करने में नंबर वन है। ये कभी भी कुछ भी करके प्राइवेट कर देंगे, मतलब जो सरकारी जो भी मिलकत थी वो भी उन लोगों ने बेची है, कई का प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। और ये गवर्नमेंट के चलते नेक्स्ट मैं ये भी बोल सकता हूँ कि कई सरकारी स्कूल या कॉलेजेस होंगे वो अपने जो खास है उनको दे देंगे, मतलब प्राइवेट करने वाले ही हैं। पब्लिक को जागने की जरूरत है। यहाँ तक जो भी हुआ, चलो पब्लिक ने देखा अनदेखा किया, लेकिन अब भी पब्लिक को जागने की जरूरत है कि ये फी हाइक का मुद्दा खाली वो फी हाइक के चलते नहीं हो रहा है।
हम्म। आगे जाके बहुत प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। फी हाइक में सभी लोग फंसे हैं। एससी एसटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ओबीसी की बात नहीं कर रहा हूं, जनरल जितनी भी पब्लिक इंडिया इंडिया में जो भी लोग रह रहे हैं, जितनी भी कम्युनिटीज हैं, माइनॉरिटीज है, जो भी कम्युनिटीज है, सब में ये प्रॉब्लम आएगा कि भाई फैमिली में बच्चा होनहार है, पढ़ने में अच्छा है, आगे जा सकता है, लेकिन ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वो उसको आगे नहीं बढ़ा सकता। वो चलते क्या हो सकता है कि भाई जो भी फैमिली का जो मेन पर्सन है, जो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, लेकिन फी हाइक के चलते उसका कुछ नहीं हो सकता, तो वो अपने बच्चों के आगे शर्मिंदा होगा और 110% वो सुसाइड के लिए सोचेगा। सुसाइड वो भी वो कर सकता है, वो स्टूडेंट भी ऐसे वो सोचेगा कि क्या है यार, मेरे पिताजी है या मेरी माताजी है, मुझे पढ़ाने में सक्षम नहीं है, मैं क्यों आगे जाऊं, कहां से जाऊंगा, ये सोच के वो भी डिप्रेशन में आ सकता है। तो इसके जिम्मेदार कौन है? तो आम आदमी पार्टी ने पहले भी ये आरोप लगाए हैं कि जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हुए और खुद हेल्थ मिनिस्टर को उन्होंने पत्र लिखा, बट उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हाँ, वो है। हम लोगों ने कई बार आरोग्य मंत्री जी को भी और अग्र सचिव को भी हमने आवेदन दिया हुआ है। पहले हमारी डिमांड ये थी कि हम लोग हॉस्पिटल केयर कमेटी, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, वो सबको मालूम है। आम आदमी पार्टी का हॉस्पिटल केयर कमेटी जो है वो आम आदमी पार्टी का ही हिस्सा है। तो हम लोगों ने पहले बोला कि गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है, जैसे कि अपना सिविल हॉस्पिटल हो गया, उसमें हम लोगों ने बोला कि हमको एक रूम दीजिए या ऑफिस जैसा, मतलब बैठने के लिए जगह दीजिए। उस जगह को चलते क्या होगा कि पेशेंट होगा या पेशेंट का रिलेटिव कोई भी होगा, तो वहां पे हमारा कांटेक्ट करेगा, उसको कोई भी तकलीफ है तो वो आके हमारा कांटेक्ट करेगा। खाली एंड खाली हम लोग सेवा के मकसद से ही बैठे हैं। हम लोग आधी रात को भी जाते हैं, मैं जाता हूँ, मेरे जो कार्यकर गण है, मेरे जो पदाधिकारी है, वो सब लोग जाते हैं। हम लोग ऐसा नहीं है कि खाली ये सेवा, हम लोग ब्लड कैंप भी करते हैं, सब कुछ करते हैं हॉस्पिटल के चलते, कि मरीज को लगता कोई भी काम हो हम लोग करते हैं, उसमें कोई हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी वो नहीं है। हम लोग हेल्पफुल रहते हैं हमेशा। तो उसके चलते हमने बोला कि सर हमें बैठने के लिए जगह दो। आरोग्य मंत्री साहब को भी लिखा है, अग्र सचिव सर को भी, और इवन सिविल सुपरिटेंडेंट मिस्टर राकेश जोशी उनको भी बोला है, उनको भी लिखा है, लेकिन आज दिन तक को किसी का भी कोई उत्तर नहीं मिला है हमें। हमने ये भी लिखा है, हम लोग खाली पेशेंट का नहीं देखते, हम लोग वहां पे जो काम कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन है, बराबर, उनके लिए भी बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल, पहली पहली बात तो ये है कि भाई ये टैक्स के पैसे से सब चलता है, तो कॉन्ट्रैक्ट देने की जरूरत कहाँ है? वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो भाई कॉन्ट्रैक्ट में जो भी कर्मी काम करे, एक ही कॉन्ट्रैक्टर उनका फेवरेट है, उसको ही देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कर्मी जो भी काम कर रहे हैं उनको सैलरी भी रेगुलर नहीं जाती है, हम्म। अलग अलग, किसी को 8 तारीख को मिलती, किसी को 10, किसी को 17। आज सिविल हॉस्पिटल की ही बात करो, कई डिपार्टमेंट ऐसे उनमें सैलरी हो गई, कई में नहीं हुई है। कल ही मेरी बात हुई थी सुपरिटेंडेंट सर से, कल ही मेरी बात, बोले कि आप जो भी है वो पूछ सकते हैं। किसी को पूछने, मेरे को मालूम रहता है, मेरे पास डेटा आते हैं कि भाई किसको सैलरी मिली है, किसको नहीं मिली है। नया नया कुछ ये लोग को ऐड करते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है, हम लोग लिखते भी है, कहते भी है, और आप जैसे चैनल के इंटरव्यू में भी बोलते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन ये सुनने वाला कोई है नहीं। फी हाइक के चलते हम लोगों ने आरोग्य मंत्री मिस्टर ऋषिकेश पटेल के वहां वहां पे जाके उनको आवेदन दिया है। 3 पेज का आवेदन है, उसमें सारी जो भी प्रॉब्लम्स है वो हमने लिख के दिए। फी हाइक के अलावा एससी एसटी जो कार्ड है उसमें, और जहां तक पेशेंट एडमिट है, जहां तक जितना भी खर्चा है वो टोटल खर्चा मिलता है, वो मुल्स कॉर्पोरेशन के ऑफिस में, अरे सॉरी, कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल्स में वो फैसिलिटी नहीं है। क्यों है ऐसा? केंद्र से अगर कोई भी स्कीम चल रही है हेल्थ के चलते तो सब में होनी चाहिए। एससी एसटी का खाली खाली ये सिविल हॉस्पिटल में चलता है, कॉर्पोरेशन की कोई हॉस्पिटल में नहीं चलता, ऐसा क्यों? पीएमजेवाई योजना चल रही है, उसमें कम से कम 10-15 दिन से हॉस्पिटल में कुछ नया कार्ड नहीं बन रहा, क्यों? बोले कि वो सर्वर डाउन है, ऐसा क्यों? तो गरीब पेशेंट कहाँ जाएगा? सुनने वाला कोई नहीं है, बताने वाले हम लोग जाके बोलते हैं कि सर ये सिविल हॉस्पिटल में खुद जाता हूं, मैं ही जाता हूं, मेरे मेरे जो कार्यकर्गण हैं वो भी आते हैं, लेकिन हम लोग जब तक जाएंगे काम हो जाएगा, वो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उसके पीछे हमको लगा रहना पड़ता है। प्रॉपर फैसिलिटी किसी को नहीं मिल रही। एशिया के नंबर 1 हॉस्पिटल सिविल सिविल हॉस्पिटल एशिया के नंबर 1 हॉस्पिटल है, लेकिन उसमें भी कई ऐसी रिपोर्ट्स करने वाली मशीन अवेलेबल नहीं है। इसके लिए दूसरी जगह कई कई बार ये सहयोग सेंटर चलता था, एमआरआई एमआरआई करना है, वो करना है, तो वहाँ सहयोग में भेजते, सहयोग प्राइवेट है। हम्म।
भले वो डिस्काउंट पे चल रहा है, लेकिन वो पैसा भरेगा क्यों बंदा? हम्म। कोई गरीब पेशेंट आया, मैंने खुद नहीं देखा है, कोई गरीब पेशेंट आया हुआ है तो वहां जाएगा, उसका वो मेन्यू कार्ड होटल में मेन्यू कार्ड होता है ना, ऐसे मेन्यू कार्ड जैसा उसका प्राइस लिस्ट लिखा है, ये हम लोग फ्री की हॉस्पिटल में आए तो फ्री होना चाहिए सब कुछ। उसके लिए जो भी आपको जो फैसिलिटी करनी है वो कीजिए। ये फी हाइक करके आप क्या साबित चाहते हो कि जो धनाढ़ है, मतलब जो पैसे वाले बंदे हैं, उनका ही लड़का एजुकेट होगा और वो डॉक्टर बन के क्या करेगा? वो प्राइवेट अपनी हॉस्पिटल चलाएगा तो वो लूटपाट करेगा। लूटपाट इन द सेंस कि वो ज्यादा पैसा कमाएगा, ज्यादा पैसा कमाने, क्योंकि उसने खर्चा किया है। समझो पहले का एजुकेशन, समझो कि डॉक्टर बनना है तो 50 लाख के आसपास हो जाता, हम्म। अभी वही 1 करोड़ के आसपास हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जितना आप उसको फीस हाइक करोगे उतना ही वो बंदा डॉक्टर तो बनेगा, लेकिन वो फ्यूचर में ऐसा हो कि भाई चलो मैं पीछे कमा लूंगा। ये बात नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई फी हाइक जो है वो आप मना, इस साल नेक्स्ट ईयर एफआरसी में जाने का क्यों बोल रहे हैं? ये एफआरसी में गए बगैर या एफआरसी के ऑर्डर के बगैर उन लोगों ने फी हाइक की है, मतलब इसका यही होता है। हम्म। सबके ऊपर अधिनियमन होता है, तो फी हाइक के चलते एफआरसी अभी तक क्यों नहीं बोल रही है कुछ भी? तो सबसे ज्यादा मार आपके हिसाब से किन कोटा के स्टूडेंट्स को पड़ रही है, जो गवर्नमेंट कोटा है या जो मैनेजमेंट कोटा है या सारे ही कोटा जो है? सारे कोटा में मार पड़ी। गवर्नमेंट कोटा में होगा, सपोज के 50 लाख का मिलता था, हम्म। तो वो इस बार 1 करोड़ में जाएगा, समझो। हम्म। मैं एक सिंपल एग्जांपल, मतलब डबल हो जाएगा। गवर्नमेंट कोटा का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट कोटा का मतलब यही होता है कि भाई कमान मैनेजमेंट वाले हैं, वो कमाएंगे, हम्म। वो अंडर द टेबल सिस्टम आ जाएगी मैनेजमेंट कोटा की। हम्म। बराबर है। जो भी माइनॉरिटी, मैंने पहले ही बोला, माइनॉरिटी, SC ST, इससे कोई मायने नहीं रखता। जो स्टूडेंट अच्छा है, पढ़ाई लिखाई में होशियार है, वो फी हाइक के चलते वो आगे नहीं पढ़ सकता मेडिकल में, क्योंकि उसका फादर के पास या उसकी मदर के पास इतना पैसा नहीं है कि उसको आगे पढ़ाए। तो वो टाइम में क्या होगा कि वो जो स्टूडेंट है, भले ही अच्छे मार्क्स लाए, वो चला जाएगा डिप्रेशन में। उसके पेरेंट्स भी डिप्रेशन में चले, उसके जिम्मेदार कौन है? मेरा क्वेश्चन नहीं, ये गवर्नमेंट को चलते मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जिम्मेदार कौन? तो अभी हम देखा जाए तो अगर सिर्फ कांग्रेस या आम आदमी पार्टी ही नहीं जो इसके खिलाफ विरोध कर रही है गुजरात में, एबीवीपी के कुछ छात्रों ने भी बोला है कि ये फी हाइक को वापस लेना चाहते हैं, उसमें आपका क्या कहना मैं विरोध के चलते बात नहीं कर रहा हूँ। है? हम्म। आम आदमी पार्टी हॉस्पिटल केयर कमेटी का एज अ स्टेट प्रेसिडेंट मेरा ये देखना होता है कि भाई किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो हॉस्पिटल या मतलब मेडिकल के क्षेत्र में। ये प्रॉब्लम वाला पहला स्टेप यही है कि भाई फी हाइक हुई है वो गलत है, हम्म। वो आपको तुरंत वापस लेनी चाहिए, फी हाइक नहीं करनी चाहिए। और हम्म। मैं तो बोला जो भी फीस चल रही थी उसमें भी कम करो ना। गवर्नमेंट के पास क्या पैसा नहीं है? हम्म। टैक्स के पैसे से सब कुछ चल रहा है, तो उसमें से कुछ आगे पीछे करो ना। अभी बेचारे जो एकदम मिडिल क्लास के हैं, लोअर मिडिल क्लास के हैं, उसका लड़का पढ़ाई लिखाई में आगे है, लड़का या लड़की होशियार है, तो उसको आगे बढ़ाने में गवर्नमेंट मदद क्यों नहीं कर रही? ये उल्टा उसको काटने की ही बात कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से जो पिछड़े वर्ग से जो आते हैं उनके लिए एक ऑप्शंस जो है वो बहुत लिमिटेड हो गए, कि अगर जो वो प्राइवेट कॉलेजेस में भी जाएंगे तो वहां पर तो फीस ऑलरेडी जो है बहुत हाई है, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भी अब वो फी हाई हो गई है। तो आपका मतलब ये कहना है कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स है एक तरीके से वो सोचेंगे कि हम ये फील्ड में जाएं कि ना जाएं? पॉलिटिकल इश्यूज की बात करें तो बीजेपी के जो हाई कमांड है, अपने PM साहब नरेंद्र मोदी साहब ने लास्ट टाइम ये बोला था कि भाई गवर्नमेंट कॉलेजेस जो मेडिकल कॉलेजेस है और प्राइवेट कॉलेजेस है उसकी फी हम लोग इक्वल करने वाले हैं। हम्म। वो क्या हुआ? जुमला ही हुआ। एक प्रकार से जुमला ये साबित होता है, हम्म। क्योंकि कहने का मतलब क्या है कि ये गवर्नमेंट है वो पिछड़े या जो बोले जाते हैं कि मिडिल क्लास या एकदम पुअर पीपल है उसके लिए है ही नहीं। अगर होती तो वो ये भी ध्यान रखते हैं कि भाई चलो ये मेडिकल कॉलेज में फी पड़ी है, कोई आवाज नहीं उठाएगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, भाई जैसे चलता रहेगा। तो वो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि भाई जो भी अभी गवर्नमेंट जो स्कूल चल रही है, कॉलेज चल रहे हैं, वो प्राइवेट हो जाएगी। बराबर, तो वहां भी फी का चलन चालू हो जाएगा। प्राइवेट स्कूल तो है ही है ज्यादा। गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पे गुजरात में ऐसा बोला जाए कि गवर्नमेंट स्कूल जो है वो समझो कि बंद होने के तरापे पे।
बंद होने के लेवल पे आके पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। आप गवर्नमेंट स्कूल में एक बार चक्कर लगाओ, प्राइमरी स्कूल कोई गांव में चल रही होगी ना, वहां जाओ, 4 स्टूडेंट या 5 स्टूडेंट होंगे। टीचर ठीक भर्ती नहीं। अभी नीट में कितना प्रॉब्लम हुआ, वो क्यों नहीं देखती सर गवर्नमेंट? पेपर लीक का जहां जहां देखो वहां पेपर लीक पे उसके ऊपर गवर्नमेंट फोकस क्यों नहीं कर रही है? मेरा क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। बेरोजगारी कितनी बढ़ी हुई है, जहां भी जाओ बेरोजगारी। कल कल के न्यूज़पेपर उठा के पढ़ लोगे, कोई प्राइवेट कंपनी में बंदे लेने थे तो उसके लिए कितने बंदे गए। मतलब ये बेरोजगारी का चित्र स्पष्ट है कि भाई ये गवर्नमेंट के चलते आपको रोजगारी की आशा छोड़ ही दीजिए। तो आम आदमी पार्टी ने अपने जो पत्र जितने भी उन्होंने अधिकारियों को दिए, उसमें आम आदमी पार्टी ने क्या सुझाव दिए? हम लोगों ने कलेक्टर, अहमदाबाद कलेक्टर को दिया है, अग्र सचिव श्री को दिया, आरोग्य मंत्री को दिया है फी हाइक के मुद्दे। उसके अलावा भी कई बार हम लोगों ने दिए हैं। अगर हमको कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, अगर हमको कोई प्रॉपर आंसर नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए हम आगे जाके कुछ आंदोलन भी करेंगे। करना ही पड़ेगा पब्लिक के लिए, हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। हम भी पब्लिक में ही आते हैं, हम भी, मैं और आप सब एक भारतवासी हैं। हम लोग जो फाइट करेंगे वो अपने भारतवासी के लिए ही करेंगे। फाइट इन द सेंस आंदोलन करेंगे। हमारा तो यही है कि भाई अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो कुछ आगे करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई नहीं बोलेगा तो सब चुप रहेंगे तो मनमानी ही चलती रहेगी। तो लेकिन आगे मनमानी के खिलाफ जाना ही पड़ेगा। तो आगे आम आदमी पार्टी क्या सोच रही है कि क्या करना चाहिए अगर सरकार ये फी बढ़ोतरी वापस नहीं लेती? हाँ, आम आदमी पार्टी यही सोच रही है, अगर फी बढ़ोतरी वापस नहीं ले तो हम बोलते हैं गुजराती में गांधी चीजे मार्गे आंदोलन। हम्म। मतलब ये अपने अहिंसावादी करके गांधी चीजा मार्गे, मतलब वही हिसाब से गांधी बापू जी के रास्ते नक्शे कदम पर चलते हुए एक आंदोलन हम करने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है। आपका सरकार के लिए क्या मैसेज है कि क्या ये बच्चों के इतना खिलाफ है कि जो बच्चे हैं वो अब मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने से पहले भी सोचेंगे? मेडिकल सरकार के लिए मेरा बस इतना ही कहना है कि माफ कीजिए हमें कि हम लोगों ने आपको जिता के यहाँ पे बिठाया है। हमारी पब्लिक को माफ कीजिए और ये सब आप बंद कीजिए, क्योंकि आपके गवर्नमेंट के चलते कोई राहत की सांस नहीं ले रहा है। किसी भी फील्ड में, ये एजुकेशन की बात छोड़ो आप, किसी भी फील्ड में बेरोजगारी बहुत है। बराबर, किसी को नौकरी धंधा उसके ऊपर फोकस करो आप। पेपर लीक हो रहे हैं आपके, को जहां भी देखो पेपर लीक उस पे फोकस। नीट के एग्जाम में क्या हुआ रिसेंट ही है, उसके ऊपर फोकस करो। ये फीस आप बढ़ा रहे हो, उसका मतलब क्या है कि आप गरीब पिछड़े लोगों को पढ़ना ही नहीं वो पढ़े नहीं ऐसा ही चाह रहे हैं आप। उसको आगे बढ़ना है, लेकिन आपकी गवर्नमेंट के चलते वो कुछ नहीं कर सकता। तो हम लोग यही हाथ जोड़ के विनती करते हैं गवर्नमेंट से कि प्लीज ये सब बंद कीजिए। ये जो फीस हाइक है वो वापिस ले लीजिए। और जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको भी मैं बोलता हूँ कि भाई फ्यूचर में भी आप ध्यान रखिए। मेडिकल के अलावा कई स्कूल कॉलेजेस, मतलब प्राइमरी स्कूल वो बंद होने के करार पे खड़ी है। तो जो प्राइमरी स्कूल है, जो सरकारी स्कूल है, उसके ऊपर फोकस कीजिए। वो टीचर की जो भर्ती रुकी हुई है वो कीजिए। बराबर, उसके ऊपर फोकस करो ना। आप कुछ जनता के लिए कुछ अच्छा काम करोगे तो जनता आपको ही वफादार रहेगी। लेकिन आप खाली बस वोट लेने में ही जुड़े हुए, किसी भी प्रकार से किसी भी करके हमारी गवर्नमेंट आ गई। सर हमारी यही रिक्वेस्ट है, सब गवर्नमेंट में जो भी बैठे हैं उनके यही रिक्वेस्ट है, आप जनता के ऊपर फोकस करो। उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसके उसके लिए आप बात करो, यहाँ भी बात करो, आगे सोचो क्या करना है। पेपर लीक का ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम हमारे पेपर लीक का यहाँ हो रहा है। रिसेंटली सिविल हॉस्पिटल जो बना है, बोले कि नया बिल्डिंग खड़ा किया है, लेकिन जहां तक देखा जाए तो मेरे हिसाब से वो जो पुराना जो कंस्ट्रक्शन था कि उसके ऊपर जो प्लाईवुड का आड़स लगाया हुआ है, मतलब दीवार के आगे प्लाईवुड लगाया हुआ है, बीच में एक दीवार का वो गिर गया ट्रोमा सेंटर में। ट्रोमा सेंटर में तो मैं वहां गया था, ट्रोमा सेंटर में जाके देखा वो दीवार का गिर गया था। वहां पे वो मीडिया में आया था सभी, वहां पे दो विदेशी दारू की खाली बोतलें पड़ी हुई थी। क्या है मतलब, अंदर जाना है किसी को तो सिक्योरिटी वाले हर तरह के सवाल जवाब करते। कल कल या परसों वहां से कुछ चोरी हुआ, इसी डक में से चोर अंदर है। सिक्योरिटी क्या कर रही है आपकी? ये जनता का ही प्रॉपर, ये जो भी है वो जनता का है।
क्योंकि उनके टैक्स के पैसे से आपकी वो हॉस्पिटल भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, आपका सैलरी भी वहीं से जा रहा है, किसका, जो भी गवर्नमेंट में डॉक्टर है, जो भी है। हमारा आम आदमी पार्टी के हॉस्पिटल केयर कमेटी के जो भी कार्य करे वहां जाते हैं, अगर गलत हो रहा है तो उसका वीडियो वीडियो भी लेंगे और फोटो भी लेते हैं, लेकिन वहां से सुपरिटेंडेंट श्री मना कर रहे हैं। हमारा आम आदमी पार्टी का कोई भी बंदा जाता है तो उसको मना कर रहे हैं, ऐसा क्यों? मेरा कहने का मतलब कि सिविल हॉस्पिटल है, ये कोई भी जाहिर संस्था है, वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, नहीं कि प्राइवेट किसी की। तो आप किसी को किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर सकते। हाँ, आपका प्रॉब्लम है तो वो उसके लिए सॉल्व करने के लिए आप ट्राई कीजिए, ऐसा क्यों भाई ये नहीं दिखाओ वो नहीं दिखाओ। तो देखा जाए तो गुजरात में जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं उन लोगों ने यही चीज बोली है कि जो फी में बढ़ोतरी देखने को मिली है खासकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, वो छात्रों के लिए एक तरीके से झटका है। जो छात्र हैं वो दो बार सोचेंगे कि मेडिकल कॉलेजेस जो गवर्नमेंट फंडेड होते हैं उसमें एडमिशन लिया जाए कि नहीं। आज हमने बात करी विनोद वर्मा जो आम आदमी पार्टी के लीडर हैं और गुजरात स्टेट प्रेसिडेंट हैं हॉस्पिटल केयर कमेटी के, उन्होंने ये चीज़ें विस्तार में एक तरीके से बताई। आप देखते रहिए वाइब्स ऑफ इंडिया, हम आगे भी यही विषयों पे बात करते रहेंगे।